कि रोज मेरे गली में स्टाइल झाड़ते हो और मुझे सीटी बजा के क्यों लाइन मारते हो। ता कोई और है मेरा परपोज ना अनोखा दो, अपन लवर को धोखा दो अब मुझे भी डार्लिंग मौका दो। बनी फसल मुसीबत के जाल में अब कहरी कैसन हाल में हल खो जाता नहीं हम कई दिनों से तब भगवान बचाए तीनों से पुलिस वकील हसीनों से। चावल सिझा देवेलू गरम पतीला हो का तोहरा आँख नीला नीला बतुशीला हो का। मार्केट में बहुत सारे लोग गाते हैं लेकिन वो क्या गाना चाहिए ये भी तो समझना चाहिए ना उनको। जिस दिन वो ये समझ जाएंगे उनका भी गाना बजेगा, तो उन सब चीजों को हम लोग समझ चुके हैं। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। दोस्तों मैं ध्रुव और आप देखना शुरू कर चुके हैं बीसीटी मीडिया। वैसे इस समय हम हैं दिल्ली में और दिल्ली में हमारे साथ में बैठे हैं चांद जी। आपने चांद जी के बहुत से गाने सुने होंगे लेकिन फेस टू फेस यानी कि बतौर इंटरव्यू या गानों में बहुत कम देखे होंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से मुलाकात कराया जाए और चांद जी से कुछ खास और स्पेशल बातचीत किया जाए। सबसे पहले जितने लोग बीसीटी मीडिया को देख रहे हैं सबको मेरा नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम। दिल्ली में मुलाकात हुआ है आपसे और मैंने देखा है कई गानों में आपके जो दिल्ली का लोकेशन होता है खास करके कई गानों में रहा वायरल रहा। तो क्या कोई ब्लास्ट होने वाला है? बहुत सारे प्रोजेक्ट आने वाले अन्य चैनल से और सबसे ज्यादा जिनसे आने वाला है वो है त्रिमूर्ति म्यूजिक। अच्छा। जैसे कोई गाना ऐसा है जिसका अपने ऑडियंस को सबसे पहले सुनाना चाहे जो रिलीज होने वाला हो? नहीं, रिलीज होने वाला है वो तो सरप्राइज है। जो आ चुका है वो मैं सुना मतलब जो आ चुका हो। कि रोज मेरे गली में स्टाइल झाड़ते हो और मुझे सीटी बजा के क्यों लाइन मारते हो। ता कोई और है मेरा परपोज ना अनोखा दो, ता अपन लवर को धोखा दो अब मुझे भी डार्लिंग मौका दो। चांद जी, अगर हम बात करें भोजपुरी लोकगीतों की या भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की या जो मेकिंग सेक्टर है इसमें आपने देखा होगा काफी दिनों से कॉपी पेस्ट होता रहा है। कोई भी गाना वायरल हुआ तो उस पे स्टार, सुपरस्टार, छोटे कलाकार, बड़े कलाकार एक तरफ से लग जाते हैं, मतलब उसी कंटेंट को गाने में शुरू कर देते हैं। लेकिन आप कब सोचे, कैसे माइंड में आया कि कुछ अलग किया जाए, कुछ नया किया जाए, क्योंकि अलग ही है जितना भी कंटेंट था। सबसे पहले कि इसलिए मैं अलग सोचता हूँ या अलग करता हूँ क्योंकि मैं हमेशा से मेरा थॉट ही अलग था। क्योंकि हम लोग कहते भी कि भोजपुरी में हमारी सबसे अलग वोकल है, आवाज है और थोड़ी सी सूफियाना आवाज। तो मैं उन सब चीजों को नहीं गा सकता हूँ और हम जो करें वो कम लोग कॉपी करें। अच्छा। क्योंकि हम लोग जो करते हैं या हम जो करते हैं तो थोड़ा सा संगीत को मद्देनजर रखते हुए करते, उसमें नोटेशन लगाते हैं, थोड़ी सी मुर्कियां, हरकतें, खटका, तो सब चीजों को देखते हुए काम करते हैं थोड़ा सा। और ऐसा भी करते हैं कि पब्लिक को भी समझ में आए, पब्लिक को पसंद है। इस कारण से मैं कंपोजर भी हूँ तो उन सब चीजों का फायदा नहीं है। वैसे बीसीटी मीडिया मेकिंग सेक्टर से संबंधित बहुत सा न्यूज दिखाता है जो मेकिंग से रिलेटेड होता है। शुरुआत कैसे होना चाहिए, किन तरीके का मैटर लेकर आए लोगों के बीच में, सलाह दे दीजिए कुछ। क्योंकि कॉपी करना, सामने वाले स्टार को देखकर बहुत से लोगों का मन करता है कि काश हम भी गाएं, हम भी सिंगर बने, भविष्य का स्टार बने। क्या करें आखिर सिंगर, कैसा करें कि एक अलग टाइप का जो है कंटेंट बने या अच्छी चीजें दे पाए? क्योंकि सबसे पहले हमारे इंडस्ट्री में ऐसे भी बहुत सिंगर है जिनको गाना नहीं आता। अच्छा। और वो गा रहे हैं, तो मैं उनको यही कहूंगा कि देखिए सबके पास एक अपना टैलेंट होता है। आप उस टैलेंट को परखिए और उस टैलेंट के अनुसार काम कीजिए। जरूरी नहीं कि आपकी, अगर आप संगीत को चाहते हैं तो संगीत ही करें। वो अगर वो आपके एबल नहीं है तो आप उनको छोड़ के अपने टैलेंट के पीछे जाए। और जो गाते हैं उनसे मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप गाते हैं तो उन सब चीजों को परखे जो मार्केट में अलग करता हो, जो यूनिक करता हो, या जो आपको लगे कि नहीं। सबसे पहले ना चीजों को पहचानना बहुत जरूरी है। अगर आपको मार्केट में बनना है तो आपको चीजों को परख करने के मतलब
वो जो क्षमता है वो होनी चाहिए, तभी मार्केट में आप बनेंगे। मैं भी इस इंडस्ट्री में 15 साल से हूँ, तो उन सब चीजों को समझते समझते आज मुझे वो सब चीजों की परख हो गई है कि क्या अच्छा चल सकता है, क्या अच्छा। अच्छा, आपने कहा कि आप 15 साल से हैं, लेकिन बहुत से ऐसे भी कलाकार आए हैं मार्केट में कि कुछ पैसे लेकर आए, कुछ टाइम तक 6 महीने काम किए और फिर गायब हो गए, चले गए, उनको क्या कहेंगे? देखिए, होपलेस हो जाने से कोई इसका ये निर्णय नहीं निकलता है ना। आप मेहनत पे विश्वास रखिए और अपने कर्म पे विश्वास रखिए। अगर आपके कर्म अच्छे हैं और आप अगर मेहनत दिल से कर रहे हैं तो आपको आप कभी नहीं हार सकते। और आप एक दिन जीतेंगे, लेकिन इसके लिए आपको समय देना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि संघर्ष ही जीवन है। आप अगर संघर्ष नहीं करेंगे तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे? आपको हर परिस्थितियों को दिमाग में लाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और कभी भी इंसान हारता नहीं है। अच्छा, या तो जीतता है या सीखता है। ये हमारे नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब का है, कोई भी इंसान हारता नहीं, या तो जीतता है या सीखता है। तो आप सीख रहे हैं और उसी सीख से आप अपना किस्मत बदल सकते हैं। अच्छा, आपका शुरुआत कैसे हुआ संगीत लाइन में? वैसे कंपटीशन बहुत है, एक से एक धुरंधर है इस समय भोजपुरी में, जो है अपने गानों को लेकर, अपने विवादों को लेकर, अपने कंट्रोवर्सी को लेकर तीसरे पक्ष को आने नहीं देना चाहते। लेकिन आपका शुरुआत कैसे हो गया? क्या कभी सोचे थे आप कि भविष्य में हम भोजपुरी का सुपरस्टार बनेंगे? नहीं, कभी सोचे तो नहीं थे, क्योंकि हम सोचने से ज्यादा करने पे बिलीव रखते हैं और हम करते हैं मेहनत लगभग 15 साल से। 2011 में मैं सूरों के महासंग्राम में पार्टिसिपेट किया था, जिसमें नीलकमल जी भी थे, कंपोजर शुभम तिवारी जी भी थे, बहुत सारे थे। ध्यान छूट गया, बहुत बच्चे थे हम उस वक्त, 12-13 साल की उम्र के थे शायद, हाँ उसी उम्र के थे। और मेहनत करते आ रहे थे उस वक्त से ही। बहुत सारी चीजों को देखा मैंने, बहुत सारी चीजों में हारा, बहुत सारी चीजों में जीता, बहुत सारी चीजों में ठोकरें खाई है। संघर्ष जारी रहा हमारा। बहुत सारे लोगों ने साथ छोड़ा, बहुत सारे लोगों ने साथ दिया। तो उन सब चीजों को मैं सारे कुछ को मतलब करते हुए आगे बढ़ा। और फिर मैं 2013-14 में सुर संग्राम में आया, उसमें भी गया। तो बहुत सारी चीजों को मैंने किया। लोगों को लगता है ना कि मैं तो यहाँ गया, मेरा सिलेक्शन हो गया, फिर मुझे छाट दिया गया, मैं उनकी हिम्मतें हार जाती। नहीं, मैंने भी बहुत कुछ देखी। और आज अगर आपके सामने हो तो ये उसी मतलब हारने का नतीजा है, उसी मतलब असफल का नतीजा है। क्योंकि अगर मैं जीत जाता तो शायद नहीं सीख पाता उन सब चीजों से। जब मैं गाता हूँ तो मैं उन सब चीजों, मैं अपने गाए हुए चीजों को भी सुनता हूँ, चाहे वो सिर्फ वोकल हो या गाने हो। और मुझे खुद पे बिलीव था कि मेरी आवाज मतलब मुझे बहुत अच्छी लगती है, खासकर मुझे बहुत अच्छी लगती है। और जब मुझे अच्छी लगी, क्योंकि जब आप संतुष्ट होंगे ना तभी आप दूसरे को संतुष्ट कर सकते हैं। आप ही संतुष्ट नहीं तो कैसे आप ही सीखे नहीं तो आप कैसे सिखा सकते हैं? मुझे लगता है कि मैं उस चीजों को भली बात है, सबसे पहले मैं ये सीख गया कि मैं अच्छा गाता हूँ। क्योंकि मैंने उन सब और लोगों की तरफ से जो वाहवाहियां मिलती थी, तो बहुत सारे लोग होते हैं जो भटकाते हैं उसी वाहवाहियों से, बहुत सारे लोग सच में तारीफ करते हैं। तो उन सब चीजों को ही परखा, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या। और मैंने बस अपने कामों पे बिलीव किया, मेहनत पे बिलीव किया, धीरे धीरे आज आपके सामने नतीजा है। सपोर्ट, मेहनत, ये सब तो चलो काम, हाँ बिलीव, ये सब तो एक धुरी है, साथ में लेकर चलना पड़ता है। लेकिन कोई ऐसा सपोर्ट रहा हो जो बड़े मौके पे आपको काम आया हो इस म्यूजिक लाइन में? क्योंकि बगैर सपोर्ट के बहुत से लोग आते हैं तो वो कहीं ना कहीं से जुड़े होते हैं किन्हीं ना किन्हीं लोगों से। है कोई ऐसा सपोर्ट जिनका जो है बताना चाहेंगे? बहुत सारे लोगों का। मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ कि अगर कोई आज मैं मेरी मतलब आज हम बढ़ गए हैं और उन सब लोगों को भूल जाऊं, मैं ऐसा लड़का नहीं। मैं हर उन लोगों को श्रेय देना चाहता हूँ जो हमारे इस सफलता में जिनका हाथ, और उसमें बादल खान जी का भी नाम, और मनी मिराज जी का तो है ही, क्योंकि उनके साथ कंटिन्यू काम आ रहा है। उनका तो है ही, मनी मिराज का हाथ है और बादल खान जी का हाथ है। बहुत सारे लोगों का है, सॉरी फॉर दैट कि आप लोगों का नाम नहीं ले पा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं एक का नाम लूंगा तो दूसरे नाराज हो जाएंगे। इस कारण से आप लोग सभी मेरे दिल में है और सभी लोगों का बहुत बड़ा हाथ है हमारे इस सफलता में। और इसके लिए दिल से धन्यवाद आप लोग कि आप लोग हमारे जीवन में एक खुशी बनकर आए। थैंक यू सो मच। अच्छा, मुलाकात कैसे हुआ मनी मिराज जी से? वो एक गाना मेरा आया था, भगवान बचाए तीनों से, जो कि सबसे पहला हिट भी गाना मेरा था और सबसे पहला गाना मेरा और मनी मिराज जी का। वहीं से हम लोग कैसे था, थोड़ा सुना दीजिए। आदिशी फिल्म से आया था। तो
उस चैनल को मैंने जो उनके जो प्रोड्यूसर है आदित्य भैया खुशी को मैंने कहा था कि ये गाना फनी है, आप मनी मिराज जी को हायर कर लीजिए, ये गाना उम्मीद है कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देगा। उन्होंने हायर किया और उस गाने को जाकर शायद दिल्ली में ही शूट हुआ, दिल्ली में शूट किया, नतीजा आप लोगों के सामने, तब से सफर चालू हो गया। अच्छा, गुनगुना दीजिए थोड़ा सा। तबानी फासल मुसीबत के जाल में, अब कहरी कैसन हाल में, हल खो जाता नहीं हम कई दिनों से, तब भगवान बचाए तीनों से, पुलिस वकील हसीनों से। तो चांद जी, वैसे एक पोस्टर लगा हुआ है, अपने लवर को धोखा दो, यानी कि बहुत चला ये गाना और 50 मिलियन प्लस का है, क्या कहें? अरे मैं जितना भी कहूँगा कम है, हमारे दर्शकों के लिए इतना प्यार आशीर्वाद देते हैं। ये 50 मिलियन एक चैनल पे, ऑल ओवर ये 100 मिलियन है। और थैंक यू सो मच, आप लोग इतना प्यार देते हैं, हमें इतना दुलार करते हैं, हमें मनी मिराज जी को, वनु जी को, जितने भी टीम है हमारे, सबको देते हैं। और इस प्रकार से अगर आप रिजल्ट देते हैं तो इसके लिए दिल से धन्यवाद, और दिल गदगद हो जाता है। बहुत से सिंगर बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत से डाटा आ भी रहे हैं यूट्यूब पर, आए दिन आप देखते होंगे, लेकिन वो 10,000, 20,000, 50,000, 1 मिलियन पूरा होने के लिए उनके महीने गुजर जाते हैं, नहीं नसीब होता है। 4, 6, 10 डाटा आ जाता है, फिर भी नहीं मिलता है। कैसा लगता है जब गाने खूब बढ़िया चलने लगे और खूब लोग प्यार दुलार आशीर्वाद देने लगे? देखिए, बहुत अच्छा लगता है, हम लोग उसी पे मेहनत ही करते हैं। मार्केट में बहुत सारे लोग गाते हैं, लेकिन वो क्या गाना चाहिए ये भी तो समझना चाहिए ना उनको। जिस दिन वो ये समझ जाएंगे उनका भी गाना बजेगा। तो उन सब चीज़ों को हम लोग समझ चुके हैं और उन पे वर्क करते हैं, तो आप लोगों के सामने नतीजा रहता है। कि रोज मेरे गली में स्टाइल झाड़ते हो, और मुझे सीटी बजा के क्यों लाइन मारते हो, ता कोई और है मेरा परपोज ना अनोखा दो, ता अपने लवर को धोखा दो, अब मुझे भी डार्लिंग मौका दो। चांद जी, अगर कंपनियों की बात की जाए, कंटेंट डीलिंग की बात की जाए, तो आए दिन कंट्रोवर्सी होता रहा है मार्केट में। आपने भी हाल ही में खेसारी जी का देखे होंगे, ग्लोबल जंक्शन से, और भी तमाम सिंगरों के ऐसे मैटर होते रहे हैं। तो जो कंपनियों से और सिंगरों के बीच का जो तालमेल होता है या जो झगड़ा होता है, वो कैसे एक्सप्लेन करना चाहेंगे? मतलब कैसे तालमेल आप बैठाते हैं लोगों से? देखिए, ये अब किस कारण से होता है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन हमेशा सिंगर को ना आप फ्रीडम दीजिए। और क्या वजह से ये पता नहीं हमें, लेकिन हमें लगता है कि सिंगरों पे लोगों को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं ऑलरेडी अच्छे चीज़ों में, कि हम लोग अच्छा करें, मार्केट में अच्छा चीज़ें लाएं, तो ऑलरेडी लोग डिप्रेस्ड रहते हैं और ऐसी वारदात हो जाती है कंपनियों के साथ। तो ये बहुत निंदनीय है और बहुत अजीब सा लगता है। कोई है आपका मार्गदर्शक जिसको आप फॉलो करते हों, हमें इनका जैसा बनना है? या होते हैं ना कि बहुत से सिंगर कहते हैं कि नहीं, हमारे जो है मार्गदर्शक ये रहे, हम इनको कॉपी किए या फॉलो किए, इनको गुरु मानते हैं? नहीं, मैं सुनता आया हूँ, भोजपुरी में भी बहुत अच्छे अच्छे सिंगर, पवन सिंह जी तो है ही, आलोक कुमार जी हैं, और वैसे मैं हिंदी गाना ज़्यादा गाता हूँ, तो हिंदी गाने में मैं सुखविंदर सिंह को बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ और उनके चीज़ों को बहुत ऑब्जर्वेशन करने की कोशिश करता हूँ, तो वो हमारे ज़्यादा मार्गदर्शक हैं। और भोजपुरी में तो आलोक कुमार जी, पवन सिंह जी को सुनता ही हूँ मैं। अच्छा, इस समय प्रेजेंट टाइम के कोई कंपटीटर हैं आपके जिनको आप कंपटीशन में देखते हो? नहीं, मैं किसी को कंपटीटर नहीं मानता हूँ। मेरे लिए सब अच्छे, जो भी अच्छा कर रहे हैं या जो मतलब मार्केट में है, मैं हमेशा उन लोगों से सीखता आया हूँ। मैं किसी से कंपटीशन करने के लिए नहीं आया, मैं बस मेहनत करना चाहता हूँ और लोगों के दिल पे राज करना चाहता हूँ, लोगों के दिलों में अपना जगह बनाना चाहता हूँ। अच्छा, एक बार हम आपसे एक गाना और सुनना चाहेंगे, सीला हो का। ये गाना हर एक रील्स, हर एक मोबाइल में, कहीं भी डीजे ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम हो, हर जगह पे बजा है। थैंक यू सो मच इसके लिए। और कि फेल कैलू पारो के फिल्मी सितारों के, पियलू पानी करानी हो आरो के, तबाटे चढ़ल जवानी तक करब माना मानी, लगा के अग पानी में बनाइब कहानी, चावल सिझा देवेलू गरम पतीला हो का, तोहर आँख नीला नीला बतुशीला हो का। मैंने देखा है खास करके भोजपुरी
में अगर बात की जाए भोजपुरी लोकगीतों की, तो एक दायरा के अंदर ही सभी लोग सिमटे हुए हैं जितने भी कलाकार हैं, लेकिन आपका कुछ अलग ही आया कंटेंट, जो भी है, जो भी आपने मेकिंग किया, जो भी आपने बनाया। कंपोजिंग का ख्याल कब से आया, कैसे आया? नहीं, बस अच्छे गाने की कोशिश करते रहे हैं और हिंदी गाने को सुनते रहे हैं, तो थोड़ा सा क्या है ना कि हमेशा मैं सीखा नहीं हूँ, जो भी गाता हूँ बस सुन के ही गाता हूँ, तो वो सब चीज़ें धीरे धीरे आती गई। अच्छा, चलते चलते आखिरी में कुछ कहना चाहेंगे? बड़ा कीमती समय दिए हैं आप, और कुछ कहना चाहेंगे हमारे ऑडियंस से? नहीं, बस थैंक यू सो मच, इसी तरह से प्यार आशीर्वाद देते रहे हमारे ऊपर, हमारे BCT चैनल पे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कीमती समय देने के लिए। बाकी दोस्तों, आप बने रहिए BCT मीडिया पर, ढेर सारा अपडेट ढेर सारे वीडियो के माध्यम से मिलता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।